आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कशिश शर्मा। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ आएगा। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वोटर लिस्ट। और जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमें एक वोटर लिस्ट इशू होती है, तो उसके बाद उसके बारे में जानते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज who are the eligible to vote is the prepared much before the election and give to everyone which is called the electoral and is a commonly known as voter list। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वोटर लिस्ट दो नामों से जानी जाती है, एक तो वोटर लिस्ट ही और सेकंड नेम जो उसका होता है उसका नाम होता है इलेक्टोरल रोल। ठीक है, ये आपको 1 मार्क्स में भी आ जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वोटर लिस्ट, तो उसका नाम है इलेक्टोरल रोल। ठीक है, तो इसमें यह है कि वोटर लिस्ट हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शन में वोटर लिस्ट इशू होती है और वोटर लिस्ट में उसका नाम होगा जो एलिजिबल होता है वोट डालने के लिए, यानी 18+ जो होगा उसका वोटर लिस्ट में नाम आएगा कि वो एलिजिबल है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए और वोट डालने के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड जो है वो है हमारा नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब हमें इलेक्शन, अगर हमें इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, तो वो उसके लिए हमारे पास क्या क्या मतलब होना चाहिए। देखो, हमारे पास मिनिमम जो एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब अगर हमें इलेक्शन लड़ना है तो हमारी जो उम्र है वो 25 साल तो होनी ही चाहिए, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। नॉमिनेशन फॉर्म फिल एंड गिव सम मनी। उसके पहले हमें एक नॉमिनेशन फॉर्म मिलता है, उसको हमें फिल करना होता है और उसके बाद हमें कुछ मनी जो है वो देनी होती है। उसके बाद है लीगल डिक्लेरेशन। इसका मतलब यह है कि मतलब आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, मतलब आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं चलना होना चाहिए जब आप इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, अब ये इलेक्शन कैंपेन है, इसका मतलब है कि प्रचार करना। अब आपको पता है कि जब इलेक्शन जैसे ही पास आ रहे होते हैं तो सारी अपनी जो गवर्नमेंट है हमारी वो क्या करती है, प्रचार करती है। कोई रैलियों के थ्रू प्रचार करती है, कोई अपना गाना बनाता है, कोई स्लोगन्स के थ्रू अपना क्या करती है, प्रचार करती है। तो उसके बारे में जानेंगे कि the election campaign are conducted to have a free and open discussion about who is a better representative। जो हमारा इलेक्शन कैंपेन है, ठीक है, जो हमारा इलेक्शन कैंपेन है वो क्या है, उसमें हमारा फ्री और ओपन डिस्कशन हम कर सकते हैं कि मतलब हमारा कौन जो है वो बेटर रिप्रेजेंटेटिव होगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि और इसके आगे है इलेक्शन टेक टाइम फॉर 2 वीक्स। और जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या 2 वीक्स का टाइम देते हैं। सम पार्टी सक्सेसफुली स्लोगन, कुछ पार्टियों के सक्सेसफुली स्लोगन होते हैं जैसे कि सेव डेमोक्रेसी, आप हमें वोट दो, आप हमें जिताओ, हम क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को सेव करेंगे। लैंड टू द टिलर, आप हमें जिताओ, आप हमें वोट दो, तो हम क्या करेंगे, किसानों को जमीन देंगे, फ्री में किसानों को जमीन देंगे ताकि वो अपने अच्छे से खेती कर सके। ठीक है, और थर्ड क्या स्लोगन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, मोर एम्प्लॉयमेंट गिवन। मतलब हम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, आपको अच्छी हेल्थ देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे और आपको क्या देंगे, मोर एम्प्लॉयमेंट देंगे। ठीक है, जिससे आप बेरोजगार ना हो, आपको अच्छी नौकरियां देंगे। ये मोस्टली हर पार्टी के क्या होते हैं, स्लोगन्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन रूल। अब इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल होते हैं, वो क्या क्या है कि ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी आप इलेक्शन के समय किसी को धमकी नहीं दे सकते कि तू मुझे वोट दे दियो वरना मैं तुझे उड़ा दूंगा। ठीक है, अगर तूने मुझे वोट नहीं डाला तो मैं तेरे को उड़ा दूंगा, मैं तेरे को वो करा दूंगा। आप किसी भी तरह की रिश्वत और किसी भी तरह की धमकी नहीं दे सकते हो। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, और आप कभी भी अपने कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे भी वोट नहीं मांग सकते कि मतलब मैं वो हूँ तो तुम ही मुझे वोट दो। ठीक है, जैसे मोस्टली होता नहीं है बट इसमें इलेक्शन कमीशन के रूल है। नॉट एनी यूज फॉर गवर्नमेंट रिसोर्सेज, और आप किसी गवर्नमेंट रिसोर्सेज का भी यूज नहीं कर सकते हो। इन लोकसभा इलेक्शन नॉट यूज मोर देन 25 लाख एंड असेंबली इलेक्शन 10 लाख। इलेक्शन लड़ने के लिए अगर आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको 25 लाख से 1 रुपया भी ऊपर खर्च नहीं करना होता। और अगर आप असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 लाख यानी 10 लाख से ऊपर आपको खर्च नहीं करना होता। नॉट यूज एनी प्लेस वर्कशिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा।
इसका मतलब ये है कि आप कोई भी प्लेस का, यानी आप किसी भी मंदिर का या किसी भी प्लेस का आप यूज नहीं कर सकते हो इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए, यानी इलेक्शन के लिए आप किसी भी प्लेस का यूज नहीं कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं हमारा पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा वोटर लिस्ट में नाम आता है उसके बाद हमें वोट डालने के लिए जाना होता है, और हम वोट डालने के लिए कहाँ जाते हैं, पोलिंग बूथ पड़ते हैं। मतलब हर एक जैसे अब हम वोट डालने गए हैं तो हमारा कोई पोलिंग बूथ पड़ेगा, यानी अब हमें कहाँ पे वोट डालना है वो पोलिंग बूथ कहलाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है उसका प्रोसेस। इलेक्शन डे होता है, उस दिन इलेक्शन डे होता है जिस दिन हमें वोट डालने जाते हैं। उसके बाद इलेक्शन डे के बाद हम कहाँ जाते हैं, पोलिंग बूथ पर जाते हैं जहाँ पे हमारा पोलिंग बूथ पड़ता है। उसके बाद हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, मतलब आपके पास आपका नाम है या नहीं है, क्या आपका यही पोलिंग बूथ है। उसके बाद क्या होता है, आपको मार्क ऑन फिंगर, यहाँ पे आपको एक निशान लगाया जाता है, आपके फिंगर पे मार्क किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप सिंपली वोट डाल देते हो, आपको जिस पार्टी को वोट डालना है। अब हम देखते हैं कि पहले के ज़माने में क्या ईवीएम मशीन हुआ करती थी, क्या पहले के ज़माने में कैसे वोट डाला जाता था, वो हम देख लेते हैं। A ballot paper is a sheet of paper used of election along with a party name and symbol are listed they used earlier। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे पहले के ज़माने में ये हुआ करता था, आपको एक पेपर की शीट हुआ करती थी, उसमें ना आपको बहुत सारे आपके हर पार्टी के सिंबल्स बने हुए थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीजेपी का कमल बना है, यहाँ पे हाथ बना है, यहाँ पे झाड़ू बनी है, यहाँ पे हाथी बना है। मतलब आपको हर पार्टी के आपको सिंबल्स दिख जाया करते थे, और यहाँ पे आपका जो नंबर होता था पहचान पत्र से हम वोट डालते हैं तो वो आपका यहाँ होता था, इलेक्शन कार्ड का नंबर यहाँ पे वो होता था। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे डैश और बॉक्स दिए जाते थे कि आपको जिस भी पार्टी में आपको वोट डालना है उसके आगे आप टिक कर दो। ठीक है, तो आपका वोट उस पार्टी में चला जाएगा। ये क्या यूज होता था, ये अर्लियर टाइम यानी पहले के जमाने में यूज होता था। और अब क्या होता है, नाउ डेज ईवीएम यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब ऐसा होता है कि आपको एक मशीन होती है वहां पे रखी हुई, और यहाँ पे हर पार्टी का सिंबल बना होता है। ठीक है, और सिंबल के साथ आपको यहाँ पे एक बटन उनके सामने दिखते हैं, और आपको जिस पार्टी को वोट डालना है आप उस बटन को टच कर दो, सिर्फ आप उस बटन को प्रेस कर दो और वो वोट आपका उस पार्टी में चला जाता है। पहले के जमाने में ये पेपर का फॉर्मूला यूज हुआ करता था, और अब ईवीएम मशीन आ गई है। नाउ देखते हैं कि हम पोलिंग बूथ पर चले भी गए, हमने वोट भी डाल दिया। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है वो देखते हैं। आफ्टर पोलिंग यानी आफ्टर इलेक्शन के बाद क्या होता है, जो ईवीएम मशीन होती है हमारी उसको सील कर दिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है अच्छे से, और उसके बाद वो सिक्योर प्लेस पर पहुंचाई जाती है। ईवीएम कौन पहुंचाई जाती है, ईवीएम मशीन जो सील हो जाती है, उसके बाद उसको सिक्योर प्लेस पर पहुंचाई जाती है। उसके बाद हमारी वोट्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, कि मतलब हमारी वोट्स की काउंटिंग स्टार्ट होगी, किस पार्टी को कितने वोट्स मिले हैं। और फाइनली काउंटिंग के बाद क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव, जो पार्टी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं वो जीत जाती है। द कैंडिडेट हु स्कोर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्शन। मतलब जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिलते हैं वो कैंडिडेट जीत जाता है। ओके, नाउ ये हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर, ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय क्या बोला मैंने। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da.